शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक टूटा फूटा सा मकान था। उस मकान का मालिक था सेठ हरिराम, बहुत ही लालची और कठोर स्वभाव का आदमी। उसे सिर्फ पैसे से मतलब था, इंसानियत से नहीं। उसी मकान के एक छोटे से कमरे में रहता था एक गरीब किराएदार, रमेश, अपनी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चों के साथ। रमेश एक दिहाड़ी मजदूर था, कभी काम मिलता, कभी नहीं। उसकी कमाई इतनी कम थी कि घर का खर्च चलाना ही मुश्किल हो जाता था। ऊपर से किराया, जो हर महीने उसे चिंता में डाल देता था। उसका कमरा बहुत छोटा था, दीवारों में दरारें थीं, छत से बारिश के समय पानी टपकता था। सर्दियों में ठंड अंदर घुस जाती और गर्मियों में कमरा भट्टी जैसा हो जाता। सीता अक्सर पुराने कपड़ों से दीवार की दरारें भरने की कोशिश करती, लेकिन वो सब अस्थायी था। एक दिन शाम को रमेश काम से थकाहारा घर लौटा। बच्चों ने उसे घेर लिया। पापा, आज कुछ खाने को लाए? रमेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, थोड़ा सा आटा और दाल लाया हूँ माँ के लिए। सीता की आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। उसने धीरे से कहा, रमेश, इस महीने का किराया अभी तक नहीं दिया। सेठ हरिराम आज फिर आए थे, बहुत गुस्से में थे। रमेश ने सिर झुका लिया। कल काम मिला है, कोशिश करूंगा, कुछ पैसे इकट्ठे कर लूंगा। लेकिन किस्मत जैसे उसका साथ नहीं दे रही थी। अगले दिन उसे काम नहीं मिला, तीसरे दिन भी नहीं। चौथे दिन सुबह सुबह दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। दरवाजा खोलो। सेठ हरिराम की कड़क आवाज गूंज रही थी। रमेश ने घबराते हुए दरवाजा खोला। किराया कहाँ है? सेठ ने गुस्से से पूछा। सेठ जी, 2 दिन और दे दीजिए, काम नहीं मिला, रमेश ने विनती की। सेठ हरिराम ने तिरस्कार भरी नजरों से उसे देखा। मुझे तुम्हारी कहानी नहीं सुननी। अगर कल तक पैसे नहीं दिए तो सामान बाहर फेंक दूंगा। सीता ने हाथ जोड़ते हुए कहा, सेठ जी, बच्चों का ख्याल कीजिए, हम कहाँ जाएंगे? लेकिन सेठ के दिल में कोई दया नहीं थी। वो गुस्से में चला गया। उस रात घर में कोई नहीं सो पाया। बच्चों ने माँ बाप की बातें सुन ली थी। छोटी बेटी रोते हुए बोली, माँ, क्या हम सड़क पर रहेंगे? सीता ने उसे सीने से लगा लिया। नहीं बेटा, भगवान कुछ न कुछ जरूर करेगा। अगले दिन सुबह रमेश फिर काम की तलाश में निकला। पूरे दिन भटकने के बाद उसे एक निर्माण स्थल पर काम मिल गया। उसने जीतोड़ मेहनत की, लेकिन मजदूरी इतनी कम थी कि पूरे किराए के लिए काफी नहीं थी। शाम को जब वो घर पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घर के बाहर भीड़ लगी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो दौड़ता हुआ अंदर गया और जो उसने देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उनका सारा सामान बाहर फेंका हुआ था। बर्तन, कपड़े, बच्चों की किताबें, सब मिट्टी में बिखरे पड़े थे। सीता और बच्चे एक कोने में बैठे रो रहे थे और सामने खड़ा था सेठ हरिराम। मैंने कहा था ना, किराया नहीं तो घर खाली, उसने कठोर आवाज में कहा। रमेश ने गुस्से और दर्द से कांपते हुए कहा, सेठ जी, थोड़ी इंसानियत दिखा देते, हम कहीं के नहीं रहे। लेकिन सेठ को कोई फर्क नहीं पड़ा। यह मेरा मकान है, नियम सबके लिए एक जैसे हैं। इतना कहकर वो चला गया। रात हो चुकी थी। रमेश और उसका परिवार सड़क किनारे बैठा था। आसमान में बादल थे और थोड़ी देर में बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें जैसे उनके दुख को और बढ़ा रही थी। तभी एक बुजुर्ग आदमी वहां से गुजरा। उसने उनकी हालत देखी और रुक गया।
क्या हुआ बेटा? उसने पूछा। रमेश ने सारी बात बता दी। बुजुर्ग की आंखों में करुणा भर आई। चलो, मेरे साथ चलो। मेरे पास एक छोटा सा घर है, लेकिन दिल बड़ा है। वो उन्हें अपने घर ले गया। छोटा सा घर था, लेकिन साफ सुथरा और सुकून भरा। कुछ दिनों में रमेश को उसी बुजुर्ग की मदद से एक स्थायी काम मिल गया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी पटरी पर आने लगी। उधर सेठ हरिराम का लालच बढ़ता ही गया। वो किराएदारों से ज्यादा पैसे लेने लगा और मकान की हालत सुधारने पर कभी ध्यान नहीं दिया। एक दिन अचानक भारी बारिश हुई। उसके मकान की दीवारें, जो पहले से कमजोर थी, गिरने लगी। पूरा मकान ढह गया। सेठ हरिराम का सारा धन उसी मलबे में दब गया। अब वो भी सड़क पर था। वही हालत जो कभी उसने रमेश की बनाई थी। वो बैठा रो रहा था और सोच रहा था, काश मैंने थोड़ा इंसानियत दिखाई होती। कुछ दिनों बाद जब रमेश को यह खबर मिली, तो वह चुपचाप सेठ के पास गया। सेठ ने शर्म से सिर झुका लिया। रमेश ने धीरे से कहा, गलती सबसे होती है, लेकिन इंसान वही है जो उससे सीख ले। सेठ की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इस कहानी से ह्यूम यही सीख मिलती है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है और इंसानियत ही सबसे बड़ी दौलत है। इस तरह की कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।